फेंका गया था। वहीं प्रधान जो है उनके घर वालों का कहना है क्योंकि इस मकान की छत पे जो टंकी रखी है उससे पानी जो है टंकी भर जाने की वजह से अपने आप गिर गया था और वही पानी गिरने को लेकर विवाद जो है वो बढ़ गया। उसके बाद जो है ये कांवड़ यात्रा जो कांवड़िया थे वो मामला बढ़ता चला गया और ये जो हमारे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं यहीं पे जो है सैकड़ों की संख्या में जो थे वो कांवड़िया जो थे वो यहीं पे रुक गए और जो है प्रधान समेत जो है जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर जो है वो डट गए। सूचना पर जो थे वो आला अधिकारी तुरंत मौके पे पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरीके से मामला शांत कराने का प्रयास करा। अधिकारियों ने जो है तुरंत ही मामले को जो है शांत कराते हुए जो था वो इस कांवड़ यात्रा को जो जत्था था कांवड़ियों का जत्था था उसे आगे की ओर रवाना कर दिया। उसके बाद से जो है लगातार जो है गांव में आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है फोर्स तैनात कर दिया गया है। रात से ही यहाँ पे फोर्स तैनात है और इसके साथ साथ जो है वो अब जो है माहौल है कैसा माहौल है यही जानने के लिए हम यहाँ गांव पहुँचे थे और हमने यहाँ गांव के तमाम लोगों से बातचीत भी करी है और ये जानने का प्रयास करा है कि आखिरकार इस विवाद की वजह क्या थी। हम आपको आगे जो है इसमें ये भी सुनवाएंगे कि यहाँ गांव के लोगों ने क्या कहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अब जो फ़िलहाल जो गांव का माहौल है वो बिल्कुल शांत है। किसी तरीके की अब जो है यहाँ पे किसी तरीके का तनाव या वो नहीं दिख रहा है। लोग जो है बिल्कुल अपने आम दिनों की तरह जो है वो चल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। यही वो रास्ता है जिस पे कल विवाद की स्थिति थी और आज जो है यही रास्ता जो है बिल्कुल आम दिनों की तरह खुला हुआ है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पे जो है अब तनाव वाली नहीं दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? सरवर। सरवर जी, अभी कैसी स्थिति है आपके गांव? सही है, बहुत बढ़िया। कल का जो भी मसला था सब निपटी चुका है और सब यही चाह रहे हैं शांति से लोग रहें, कोई आगे को खराबी ना आए बात में। लेकिन सबकी तरफ से ये पहल हुई है कि गांव में शांति रहे। शांति है और आएगी, कोई आगे को कुछ नहीं होगा। कल जो घटनाक्रम यहाँ हुआ था किस वक्त का है ये? 5:30 बजे के टाइम का है, मतलब असर की नमाज के दरमियान का। हाँ, तो नमाज के वक्त था तो उनसे क्या ये कर ले, तो कुछ लोग थे उनमें से बोले नहीं ही नाचो कूदो ही थोड़ा वो करो, तो इसलिए ये बात होगी ना, होती भी नहीं। अच्छा, उसके बाद से गांव में पुलिस प्रशासन के लोग? हाँ, सब हैं, वो लोग बेचारे सब सहयोग सही कर रहे हैं। सब लोग वैसे निकल बैठ भी रहे हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। कांवड़ियों की वो जा रही थी, इन लोगों ने मस्जिद रोक लिया, जनरेटर बंद कर दिया। वहाँ थक्का पाई हुई थी उनसे, फिर आगे पहुँचे प्रधान के घर के सामने, तो वहाँ लैट्रिन का पानी गंदा फेंका ऊपर, तो वहाँ ट्राई रोक दी आगे बढ़ा के। फिर हंगामा होता रहा। फिर उसके बाद में अधिकारी लोग आए तो कोई मसला हल नहीं होना चाह रहा, तो कांवड़ वाले बोले भाई इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो शाम फिर 2-4 को लेके पकड़ के पुलिस, और भी थाने में बंद हैं। शाम पर पेशी आ गई, पेशी पड़ी हुई है, आगे देखो क्या होता है। अभी तो सब शांति है? अभी शांति है। अच्छा, गांव में तो सब मिलके रहते हैं, आपके प्रधान भी आप लोग जो है उन्हीं को बनाए हैं? नहीं, प्रधान तो खैर वो बन गया था, क्यों वोट तो ज़्यादा हैं, आधे ज़्यादा हैं मोहम्मदन, इस वजह बढ़ गया। अब इधर खड़े हुए 5-6, वो उधर 1, तो कहाँ बराबरी कर पाओगे, इसलिए सीट चली गई। बाकी सब बढ़िया है? सब बढ़िया, बाकी इस समय कोई विरोध ना है। आगे देखो क्या होता है। अब आगे सब लोग मिलके रहिए, तो इसमें इखलास ना है कि जो सब मिलकर रहें। तो क्या नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही गांव को? यही तो मतलब है, नई पीढ़ी समझ लेती तो ये बवाल नहीं होता। आज तक कोई बवाल गाँव में नहीं हुआ है। कांवड़ वाले हमेशा निकलते चले जा रहे हैं, उनके मुहर्रम आते हैं, हमें क्या मतलब है भाई? तुम अपना है, तुम अपना मनाओ, हम अपना मना रहे हैं। एक दूसरी हवा पे नया खून है, नहीं बर्दाश्त होता है। समझाइए आप लोग। तो हमारी कहाँ गिनती है, हैं सर, हमारी कोई गिनती ना है। बरेली का परगवा गांव 15 महीनों बाद दूसरी बार चर्चा में है। तब 20 मई 2021 को यहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हाफिज इशाक रजबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर ताबड़तोड़ आधा दर्जन फायर किए गए थे। इस हमले में उनकी बीबी सकीना भी घायल हुई थी। अब दूसरी बार ये गांव कांवड़ यात्रा के विवाद को लेकर चर्चा में बना है, जहां शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास लखोरा गांव से कांवड़ लेकर पहुंचे
कुछ कांवड़ियों से गांव वालों का विवाद हो गया था। ये विवाद पहले रजा मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। चूंकि उस वक्त नमाज हो रही थी तो किसी ने कांवड़ियों से आवाज कम करने को कहा। इसी को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन समझाने के बाद कांवड़ यात्रा आगे बढ़ गई। बमुश्किल 50-60 मीटर की दूरी पर ग्राम प्रधान सकीना का घर है। मौजूदा प्रधान सकीना पूर्व प्रधान हाफिज इशाक की बीवी हैं। पति की हत्या के बाद पिछले साल जून में हुए उपचुनाव में वह 563 वोटों के अंतर से जीती थी। कल आपके गांव परगवा में कुछ विवाद हो गया था। क्या शांति ही गई, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, शांति रही, सब शांति कर दिया था। हाँ, तो किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? थोड़ा अगर वो कवाड़िया आएगा, थोड़ा नमाजी टाइम था, उनसे कह दी थोड़ा कुछ ऐसे लोग हैं उसमें अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, तो वो शांति सब मिलजुल के शांति करा दी। वो उसके बाद जो है गांव वालों ने और जो बाकी पुलिस प्रशासन के लोग थे उन्होंने शांति करा दी। अभी कैसा माहौल है? अभी सही है, कुछ नहीं है, शांति। अच्छा, गांव में तो आपके काफी शांति रहती है, सब लोग मिश्रित आबादी है, मिलके रहते हैं। कोई ऐसी घटना पहले कभी तो नहीं हुई है? ना, जाते हैं कोई नहीं हुई, पहले रह गई, वो भी सब मिल के शांति गई, ऐसी कोई बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि मतलब जो जितने उपद्रवी हैं इनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे और जगह चलते हैं उपद्रवी वैसे यहाँ भी चलना चाहिए। प्रधान हत्याकांड के बाद गांव में काफी समय तक पीएससी तैनात रही है। परगवा मिश्रित आबादी वाला गांव है। लोगों में मतभेद बेशक नहीं है, लेकिन गांव की बसावट दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। मतलब एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग आबाद हैं तो दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग बसे हैं। मुख्य सड़क मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले से होकर गुजरती है। ये रोड नबीनगर, लखोरा, कमालपुर, पालपुर के ग्रामीणों का भी रास्ता है, जहां से शुक्रवार को कांवड़िए गुजर रहे थे और पहले मस्जिद के पास, फिर प्रधान के घर के पास विवाद की घटना सामने आई है। मैडम जी, कल क्या घटना हो गई थी? कल हमारे यहाँ से लखौरा गांव से कांवड़िया निकल के गए थे तो परगवा मस्जिद पे रोक लिया था उनको। प्रधान ने जनरेटर बंद कर दिया, उसने 2 बार जनरेटर बंद किया और हत्तापाई की हमारे साथ। परगवा के प्रधान ने, जो मौजूदा प्रधान है, उसने हत्तापाई की और लोग चुटकुरा ईंट पत्थर लेकर छतों पे बैठ गए थे फेंकने के टाइम, मारने के टाइम, और हत्तापाई की। ट्रैक्टर वाले को पकड़ के गलामान खींच लिया था। फिर इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस ने कही यहाँ मामला ख़राब है, थोड़ा ट्रैक्टर अगले बढ़ा लो। जब हमने ट्रैक्टर अगले बढ़ाया तो शौचालय का पानी छत पे से फेंका प्रधान की बहू ने। हाँ, हम चाह रहे हैं उन पर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। और गांव के अंदर इतने जगह निकाल दिए उनने जो कोई बाहर निकल नहीं पाता है, और मस्जिद का गेट अंदर को खुलना चाहिए, वो बाहर को खुलता है, रोड पे खुलता है। तो आज आप लोग इसी बात को लेकर यहाँ पे मीटिंग करना? हाँ, मीटिंग करने चाह रहे हैं। हमारे गांव के परगवा गांव में कोई बाहर नहीं निकल पाता है, सब छज्जा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दिए हैं। 3 गाँव। जाबिर भाई, क्या कल का जो घटनाक्रम हुआ था किस बात को लेकर हुआ था, अगर कुछ जानकारी है आप? वो यहीं पे रुक के ना डीजे से बजाने लगे, अजान का टाइम था। हाँ, ये मस्जिद है। तो किसी लड़के ने ये बोला कि ऐसा है कि आप ज़रा आगे को बजा लें, आवाज़ कम कर लें। उनमें कुछ 2-1 लोग ऐसे थे कि भड़कने लगे, उल्टे सीधे बोलने लगे। तो सब तो एक से होते नहीं आगे, तो इसलिए अब वो यहाँ से जाने के बाद आगे जो है वहाँ छत के पास में कहीं किसी ने पानी गिराया या गिर गया होगा, तो वो कहने लगे हमारे ऊपर पानी फेंका है, कोई कुछ कहने लगा, ये बात हुई। अच्छा, पानी किसी छत से गिरा था? हाँ, छत से गिरा था। यहाँ से निकलने के बाद हाँ, आगे छत है, वहाँ से गिरा था। अब लोग कह रहे क्या कि कोई कह रहा कि पानी फेंका, कोई कह रहा तेजाब फेंका। ऐसी कोई बात नहीं। पानी के बाद और कोई मामला तो नहीं हुआ? ना, और कोई मालूम है। फिर पुलिस प्रशासन इतना आ गया, कोई ऐसी बात नहीं, पीएससी वगैरह। फिर मतलब जो कांवड़ियों का आरोप है कि ग्राम प्रधान सकीना के मकान की छत से उनके ऊपर गंदा पानी फेंका गया था। यही आरोप गांव के कुछ दूसरे समुदाय के लोगों का भी है। तो प्रधान पक्ष के लोगों का कहना है कि प्रधान के मकान की छत पर वाटर हेड टैंक रखा हुआ है। टैंक भरने पर पानी छत से गिरने लगता है। शुक्रवार को भी जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो टैंक से पानी छत पर गिरा और सड़क पर उसके छींटे चले गए। पानी फेंका नहीं गया बल्कि छत से गिरा था। दरअसल प्रधान का मकान गांव की इसी मुख्य सड़क से सटा है। उनके मकान पर एक टैंक रखा हुआ है जिसका पाइप रोड की दिशा में है और पानी जब छत से गिरता है तो वो रोड पर चला जाता है। बहरहाल गांव में विवाद के बाद पुलिस ने प्रधान सकीना, उनकी सास हुसनैन बानो, ससुर इश्तियाक अली, 2 ननद सना और सिदा को गिरफ्तार कर लिया था और शनिवार को उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसमें सकीना के देवर जुबैर भी शामिल हैं।
इस घटना के बाद गांव में शांति है। गांव का जायजा लेने के दौरान हम प्राचीन शिव